गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग मेश एनालिसिस बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी किए थे। आज और हम लोग उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम में कुछ हम लोग वेरिएशन करते जाएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें देखेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स का केस भी देखेंगे और डिपेंडेंट सोर्स का भी केस देखेंगे। ठीक है, जैसे एक मैं क्वेश्चन आपके सामने रखा हूँ बोर्ड पर कि फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो हमारा नेटवर्क है, इस नेटवर्क में जो बैटरी से हमारा वो कितना करंट पास होगा वो कैलकुलेट करें। यही क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, मतलब ये बैटरी हमारा कितना करंट सप्लाइड करेगा, आपको वो कैलकुलेट करें। ठीक है, क्वेश्चन में बाबू बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं रहेगा कि आपने ऐसे सॉल्व कर रहे हो कि बाय यूजिंग नोट से या मेश से, ये कभी मेंशन नहीं रहेगा। आपको खुद से जस्टिफाई करना है कि हम कौन सा मेथड अप्रोच करेंगे। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन को आप सोचो कि यदि हम नोट से बनाएं तो नोट से बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बोले थे कि नंबर ऑफ नोड आइडेंटिफाई कर लेना। तो थोड़ा नोट से देखोगे तो कितना नोड बनेगा, 1 2 3 4 नोड बनेगा हमारा, जिसमें से एक को हम रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मान लो हम लोग रेफरेंस किसी को ले लिया, तो रेफरेंस जनरली हम बोल रहे थे कि इस प्लेन के अलॉन्ग जो भी मिले हमारा उस नोड को ले लो, तो इसको रेफरेंस लोगे। ठीक है, तो देखो नोड से कैसे बनेगा हमारा। यदि मान लो इसको आपने रेफरेंस सेलेक्ट किया हमारा, तो एक नोड ये होगा, एक नोड ये होगा, एक नोड ये होगा हमारा, ये तो ग्राउंड हो गया। तो यहाँ पर नोड वोल्टेज V1, ये क्या होगा V2, ये क्या V3 और ये क्या होगा V4, यही होगा ना। अब करंट आपको कहाँ पूछ रहा है, इस बैटरी में। तो बैटरी में करंट निकालने के लिए थोड़ा देखो तो ये जो बैटरी हमारा है किस किस नोड के बीच में कनेक्टेड है। आपको नोड 1 और कहाँ है 4 के बीच में है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें करंट निकालने के लिए क्या करोगे कि नोड 1 और नोड 4 के बीच में हमारा जितना हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो निकाल लो और डिवाइडेड बाई इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लो, तो क्या निकल जाएगा, करंट निकल जाएगा। एक तरीका तो नोड से हमारा था। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग मेश एनालिसिस के हेल्प से। यदि मेश के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि कितना नंबर ऑफ मेश फॉर्म होगा वो डिसाइड करना है। तो यहाँ देखिए तो कितना मेश होगा, बोलिए थोड़ा सोचो। देखो क्या यहाँ पर 3 मेश होगा हमारा, 1 2 3। जो तुम मेश कंसीडर कर रहे हो देखो तो उसके अंदर कोई लूप हो रहा है, यानी आपका मेश क्या है, एक लूप है हमारा जिसके अंदर और कोई लूप एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मेश कितना बनेगा, 3 बनेगा हमारा। तो सबसे पहला काम है कि यू हैव टू डिसाइड नंबर ऑफ मेश। तो नंबर ऑफ, एक से ज़्यादा इसलिए मैसेज बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मैसेज इक्वल टू कितना 3। जितना मेश होगा उतना ही मेश इक्वेशन भी बनेगा, इसलिए नंबर ऑफ मेश इक्वेशंस इक्वल टू कितना 3। अब ये 3 मेश इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमको क्या बताए थे कि 3 मेश करंट आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो किसको मेश 1, किसको मेश 2, किसको मेश 3 मानते हो, ये आप पर डिपेंड करेगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिसको हम 1 मान रहे हैं उसको आप 1 ही मानिए। तो किसी को 1 2 3 आप मान सकते हो। तो हम इसको 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं, इसको 3 मान रहे हैं। ठीक है, मेश था। अब उसके बाद क्या किए थे हम लोग, बताए थे कि जब मेश इक्वेशन आप डिटरमाइन करोगे तो हर एक मेश में हमको मेश करंट का डायरेक्शन असाइन करना है। हर एक मेश में मेश करंट का डायरेक्शन आप ऐसे असाइन कीजिएगा कि उस मेश के कंटिन्यूअस पाथ में क्या करना है, उसको हमको फ्लो करा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो इसमें हम लोग इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3। ठीक है, हर एक जे मेश में आप डायरेक्शन जो असाइन करोगे वो एक ही डायरेक्शन में जाना है। यदि मान लो क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो सब क्लॉकवाइज में ही जाना, यदि एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो सब में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाना। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में यदि कोई मेश का डायरेक्शन आपको पहले से स्पेसिफाइड नहीं है तो यू आर फ्री कि हर एक मेश में करंट का डायरेक्शन हम एक ही असाइन करेंगे। हमने कर लिया। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में आपको जो बताए थे कि हर एक मेश में हमको करंट का डायरेक्शन ऐसे असाइन करना है
उस मेश में जब करंट आप फ्लो कराएंगे तो उसके कंटिन्यूस पाथ में फ्लो कराना है, उस करंट को आपको डिवाइड नहीं करना है। हो गया हमारा 3। अब क्या करेंगे, हर एक मेश में हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ किस में, आपको मेश करंट के फॉर्म में, और वही हमारा जो इक्वेशन बनेगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, मेश इक्वेशन। चलो अब थोड़ा ध्यान दो, हमने आपको ये बताया था जब केवीएल इक्वेशन लिख रहे हैं तो ये जो हमारा करंट का जो डायरेक्शन है हमारा देख रहे हो, ये इस डायरेक्शन के अलोंग हमारा जो भी रजिस्टिव एलिमेंट होगा उसका ड्रॉप हम क्या बोले थे कि पॉजिटिव कंसीडर करना, और सोर्स में जब जाओगे तो पहला जो साइन मिलेगा उसको कंसीडर कर लेना है, यही ना बताए थे, और उसको 0 से इक्वेट कर दो। तो वो क्या था, केवीएल इक्वेशन था हमारा। चलिए राइटिंग केवीएल इक्वेशन इन मेश 1, मेश 1 में हम लिख रहे हैं मेश 1। चलो मेश 1 में स्टार्ट करो। तो मेश 1 में थोड़ा देखो तो हमारा कौन सा, ये यही देखो, ये डायरेक्शन दिखाए हुए हैं, मेश 1 का पाथ है हमारा, ठीक है। ये पाथ को हमारा जो हमारा रजिस्टिव एलिमेंट जो होगा, यदि इसके करंट के डायरेक्शन को फॉलो करेगा तो वहाँ का ड्रॉप पॉजिटिव हमारा। तो देखो इसमें करंट हमारा क्या है, यही डायरेक्शन है ऐसे, और यही क्या है हमारा मूवमेंट भी है हमारा, तो ये तो दोनों डायरेक्शन सेम है, यानी ड्रॉप हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 3 टाइम्स कितना, I1। अब इसमें ये 1 ओम, ये 1 ओम रेजिस्टेंस देखो तो बाबू हमारा क्या मेश 1 में भी कॉमन है और मेश 2 में भी कॉमन है हमारा, कि नहीं। और थोड़ा मेश 1 और मेश 2 में जब कॉमन है तो थोड़ा देखो तो इसमें 1 में करंट का डायरेक्शन किधर है हमारा, ये डाउनवर्ड है। इसमें यदि देखोगे तो I1 किधर आ रहा है हमारा, डाउनवर्ड की ओर आ रहा है, और I2 किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यानी एक डाउनवर्ड है हमारा, एक अपवर्ड है हमारा, तो ये दोनों का रिजल्टेंट जो करंट होगा वो इसमें होगा हमारा, कि नहीं। तो हम बताए थे कि जब मेश इक्वेशन आपको लिखना है तो सब ड्रॉप क्या लिखना, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ड्रॉप हमारा पॉजिटिव कब होगा, इसके क्रॉस का ड्रॉप, जब इस हमारा 1 ओम ब्रांच में करंट जो होगा वो इस मेश करंट के डायरेक्शन को फॉलो करेगा तभी ना पॉजिटिव होगा। अब बताओ कि इस डायरेक्शन में, इसके करंट के डायरेक्शन में यहाँ पर होने के लिए ये डायरेक्शन होना चाहिए 1 ओम के क्रॉस हमारा। तो 1 ओम के क्रॉस ये करंट कब आएगा, थोड़ा सोचो तो इसमें हमारा, ये जब I1 माइनस I2 होगा तभी ना। यदि I2 माइनस I1 होगा तो ये किधर हो जाएगा, डायरेक्शन जस्ट अपवर्ड हो जाएगा हमारा, है ना। तो उतने कंसेप्ट को आपको रिमेंबर रखना है हमारा, वो सब छोड़ दो। आप ये रिमेंबर रखना है कि यदि आप देख लो कि मेश करंट का डायरेक्शन हर एक मेश में यदि सेम है, जैसे हम सबको क्लॉकवाइज ही माने हुए, एंटी क्लॉकवाइज नहीं माने हैं, यदि हर एक मेश का करंट का डायरेक्शन हमारा क्या है, मेश करंट का डायरेक्शन सेम हो, और यदि कोई कॉमन ब्रांच आ रहा हो, ठीक है, तो उस कॉमन जो ब्रांच के अक्रॉस जो हम करंट का वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, जिस मेश में लिख रहे हो उसमें से उसको माइनस कर देना। जिस मेश में लिख रहे हो उस मेश करंट में से बगल वाले मेश करंट, मतलब जो मेश में कॉमन होगा। जैसे ये 1 कहाँ कॉमन है, अभी 1 और 2 में कॉमन है, हम लिख किस में रहे हैं, 1 में, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, किसमें से किसको माइनस कर लेंगे, I1 माइनस क्या कर देंगे, I2, और यहाँ पर सब क्या लिखना है, ड्रॉप पॉजिटिव। तो प्लस कितना, 1 टाइम्स कितना, I1 माइनस I2। ये कब होगा I1 माइनस I2 हमारा, जब हमारा जिस मेश में आप लिख रहे हो और ये जो कॉमन हमारा ब्रांच जिस मेश में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे 1 ओम रेजिस्टेंस हमारा कहाँ, मेश 1 में भी और मेश 2 में भी है। तो देख लेना मेश 1 और मेश 2 का हमारा जो मेश करंट का डायरेक्शन है वो सेम है कि अलग है हमारा। तो ये मेश 1 में भी क्लॉकवाइज है और मेश 2 में भी क्या है हमारा, क्लॉकवाइज है हमारा, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है हमारा, सेम है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करंट का जो वैल्यू होगा वो मेश 1 में से मेश 2 को क्या कर लेना है, घटा देना है। बस इस चीज़ को रिमेंबर रखो। अब थोड़ा समझो कि ऐसा हो, मान लो इसमें क्लॉकवाइज हो और इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, ठीक है, तब तो हमारा दोनों मेश का करंट का डायरेक्शन क्या अलग अलग हो गया हमारा। तो उस केस में जब हम इस ब्रांच का, कॉमन ब्रांच का ड्रॉप जब लिखेंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस करंट का वैल्यू I1 माइनस I2 ना लिख के क्या हो जाएगा, I1 प्लस क्या होगा, I2 होगा। बस इस चीज़ को रिमेंबर रखो।
तो 3 टाइम्स I1 प्लस 1 टाइम्स I1 माइनस कितना I2, इसमें जाओ तो ये 4 ओम रेजिस्टेंस हमारा क्या मेष 1 में भी कॉमन है और कहाँ है मेष 3 में भी कॉमन है। तो इसका ड्रॉप यदि पॉजिटिव हम लोग लिखें तो प्लस साइन आप दे देना आंख बंद करके, प्लस कितना 4 टाइम्स कितना, ये हम किस में लिख रहे हैं मेष 1 में लिख रहे हैं हमारा, इसलिए इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो I1 माइनस कितना I3, ठीक है। रेजिस्टेंस में हो गया हमारा, यहाँ पर भी ड्रॉप लिख लिए, ये भी ड्रॉप लिख लिए, ये भी ड्रॉप, देखो सब ड्रॉप पॉजिटिव लिखे हैं, सबको पॉजिटिव लिखना है। और माइनस कितना 4 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए तो कितना 8I1 माइनस I2 माइनस 4I3 इक्वल टू कितना 4 आ रहा है हमारा। सिमिलरली लिख रहे हैं राइटिंग KVL इक्वेशन इन मेष 2। जब मेष 2 में लिखोगे यदि दो में कोई हमारा कॉमन ब्रांच हो रहा है तो उस केस में क्या लिखेंगे हम, करेंट का वैल्यू जो है दो में से वो जो कॉमन हमारा जिस मेष में होगा उसको घटाएंगे। तो राइटिंग KVL इक्वेशन इन मेष 2, मेष 2 में चलिए मेष 2 ये है हमारा, किसी एक रेजिस्टिव एलिमेंट से स्टार्ट करो तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 में करंट कौन सा आएगा, ये सिर्फ I2 ही आएगा हमारा, तो 2 टाइम्स I2 है ना। चलो ये 5 में जाओगे बाबू तो हम सब आंख मूंद के प्लस लिख देना साइन पहले, सब ड्रॉप पॉजिटिव। इसमें 5 में जब आओगे तो थोड़ा देखो तो 5 हमारा कहाँ मेष 2 में भी कॉमन है और मेष 3 में भी कॉमन है ना। तो आप किस में लिख रहे हो, हम मेष 2 में लिख रहे हैं, तो मेष 2 में लिख रहे हो तो हम ड्रॉप पॉजिटिव कब होगा, जब इस मेष करंट के डायरेक्शन को फॉलो करेगा, है ना। तो इस मेष डायरेक्शन के करंट को फॉलो करने के लिए हमारा डायरेक्शन जो होना चाहिए वो I2 की ओर होना चाहिए। तो I2 क्रॉस जो होगा, जो कि 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट जो है हमारा सिर्फ I2 नहीं है, वो देखो एक I2 भी है और एक क्या हमारा I3 भी है। यदि I2 को देखो तो I2 किधर है हमारा इस डायरेक्शन में और I3 किधर है इस डायरेक्शन में हमारा, यानी ये दोनों हमारा एक दूसरे का अपोजिट है, यानी ये दोनों का क्या होगा रिजल्टेंट होगा हमारा। तो रिजल्टेंट कौन सा वैल्यू को लेना है, क्योंकि हम ड्रॉप पॉजिटिव चाह रहे हैं तो इस डायरेक्शन को फॉलो कराएंगे। तो इस डायरेक्शन को फॉलो कराओगे तो यदि हम I2 माइनस I3 लेंगे तभी ना इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा हमारा। तो क्या होगा 2 टाइम्स I2 प्लस 5 टाइम्स कितना I2 माइनस कितना I3। बस रिमेंबर आपको ये रखना है कि यहाँ पर देख रहे हो कि सब साइन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, सब आंख मूंद करके प्लस लिख देना है यहाँ। और जब कॉमन हो रहा है तो देख लेना ये हमारा ब्रांच जो कॉमन है वो किस किस मेष के लिए है, ठीक है, वो पता चल जाएगा। आप कहाँ लिख रहे हो, मेष 2 में लिख रहे हो, इसलिए से 2 में से उस मेष को माइनस कर लेना, प्लस साइन दे दो। फिर कहाँ जाओगे बाबू बताओ, 2 में हमारा है तो 1 ओम के क्रॉस तो 1 ओम। 1 ओम रेजिस्टेंस देखो कहाँ है, मेष 2 में भी कॉमन है और मेष 1 में भी कॉमन है, ठीक है। और मेष 2 और मेष 1 में जब कॉमन है हमारा और ये मेष करंट का डायरेक्शन और ये भी मेष करंट का डायरेक्शन हम सेम माने हुए हैं, तो यहाँ पर जब होगा तो क्या लिखोगा I2 माइनस कितना I1। अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, इतना नहीं बोलेंगे बार बार, I2 माइनस I1 इक्वल टू कितना 0। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले अरेंज वे में लिख लेते हैं। तो माइनस I1 प्लस 8 टाइम्स I2 माइनस 5I3 इज इक्वल टू 0। नंबर 2 राइटिंग KVL इक्वेशन इन मेष 3। मेष 3 में लिखो हमारा क्या, मेष 3 ऐसे भी आप लिख सकते हो, मेष 3 में लिखेंगे तो चलो मेष 3 में किसी एक रजिस्टिव एलिमेंट से पहले स्टार्ट करना। चलो हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 6 टाइम्स कितना I3 हमारा, ठीक है। यहाँ इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहे हो तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो जो हमारा रजिस्टिव एलिमेंट होगा उस सारे का ड्रॉप पॉजिटिव लिखना चाह रहे हैं। चलो यहाँ पर तो इस 4 ओम में भी करंट ऐसे जाएगा हमारा, तभी ना ड्रॉप पॉजिटिव होगा। तो 4 ओम में ऐसे करंट हुआ, देखो तो ये 4 ओम रेजिस्टेंस तो हमारा 3 में भी है और मेष कहाँ 1 में भी कॉमन है हमारा,
तो जब कॉमन है तो सिर्फ I3 करंट तो इसमें नहीं जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा करंट, थोड़ा यदि देखोगे तो I3 का डायरेक्शन क्या है, ये है हमारा, और I1 का डायरेक्शन क्या है, ये है हमारा, यानी इसमें रिजल्टेंट करंट होगा हमारा। तो रिजल्टेंट करंट होगा, आप कह रहे हो कि सर ड्रॉप हमको पॉजिटिव लिखना है, तो ये करंट का डायरेक्शन इसको फॉलो करेगा तभी ना, यानी किस कॉमन ब्रांच में करंट जो होगा वो क्या होना चाहिए, I3 माइनस I1 होगा तभी पॉजिटिव होगा। तो उतनी चीज़ को नहीं हम क्या बोलें कि यदि मान लो ऐसा मिले हमारा, जैसे मेष 3 में आप लिख रहे हो, और मेष 3 में जब लिख रहे हो तो हमारा वहाँ पर यदि कोई कॉमन ब्रांच मिले तो उस केस में देखना हमारा, तो ये कॉमन ब्रांच हमारा कहाँ, 4 कहाँ पर है, मेष 1 में भी और कहाँ, मेष 3 में भी है कि नहीं। और मेष 1 और मेष 3 का दोनों का मेष करंट का डायरेक्शन सेम है हमारा। तो उस केस में आपको क्या करना है, जिस मेष में आप लिख रहे हो उसमें से बगल वाले मेष करंट को माइनस कर लेना। तो 4 टाइम्स कितना, I3 माइनस I1 हमारा हो जाएगा, प्लस 5 टाइम्स कितना होगा, देखिए 5 हमारा कहाँ है, 5 मेष 3 में भी और मेष 2 में भी है हमारा, है ना। यानी हम मेष 3 में लिख रहे हैं तो 3 में से 2 वाले करंट को माइनस कर लें, तो I3 माइनस कितना, I2 इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, तो माइनस कितना 4I1 हमारा, माइनस 5I2 प्लस 15I3 इक्वल टू कितना, 0। और देख लो 6 4 10 प्लस 15 हो गया, माइनस 4I1 माइनस 5I2 इतना इक्वल टू 0। यही 3 इक्वेशन मिला ना हमारा। यदि इस तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, I1 I2 I3 का वैल्यू मिलेगा। और यही 3 इक्वेशन देखो तो ये किसके फॉर्म में, इन फॉर्म क्या मेष करंट के रूप में है हमारा, I1 I2 I3 मेष करंट है हमारा। तो इस 3 इक्वेशन को हम लोग क्या नाम बोलेंगे, मेष इक्वेशन। यहाँ पर सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, ये तीनों को सॉल्व करें तो I1 I2 I3 का वैल्यू मिल जाएगा हमारा, ठीक है। ये तीनों को सॉल्व करने पर हमारा I1 I2 I3 का वैल्यू जो आता है, I1 का वैल्यू 0.66 एम्पियर आता है, I2 का वैल्यू 0.24 आता है और I3 का वैल्यू 0.26 एम्पियर आता है, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या पूछा था बाबू कि फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। अब देखो तो इस बैटरी में हमारा जो है होगा वो कौन सा करंट आएगा, यही ना I1 आएगा। तो करंट जो सप्लाई बाय बैटरी का वैल्यू कौन क्या होगा, I1, और I1 कितना आया है, ये हमारा, इसलिए करंट सप्लाइड बाय द बैटरी बिकम्स, वो कितना हो जाएगा हमारा, I4 वोल्ट, मतलब करंट आपका 4 वोल्ट में। इस डायग्राम को देखने से पता चलता है कि 4 वोल्ट बैटरी में करंट कौन सा आएगा, I1, और I1 का वैल्यू कितना है, 0.66 एम्पियर। यही आंसर हो गया। तो मेश एनालिसिस बहुत ही इजी है हमारा, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको देख लेना हमारा यदि कोई कॉमन ब्रांच है और वो कॉमन ब्रांच किस किस मेश में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम 1 है और इसमें हम मेश 1 में लिख रहे हैं, तो ये कहाँ 1 और 2 में कॉमन है हमारा। तो जिस मेश में आप लिख रहे हो, ठीक है, उसी में से उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। समझ में बात है, इस चीज़ को रिमेंबर रखना। ये कब होगा माइनस, जब दोनों मेश करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा हमारा, ठीक है। या ऐसा हो कि एक मेश करंट का डायरेक्शन मान लो क्लॉकवाइज है और दूसरे में क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो उस केस में यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा। उस केस में थोड़ा तुम ही सोचो कि क्या होगा हमारा, यदि दोनों मेश में मान लो यहाँ पर ये ऐसे कर दें, एक ऐसे है हमारा और एक हमारा ऐसे है हमारा, तो ये कॉमन ब्रांच में दोनों करंट का डायरेक्शन तो सेम ही हो जाएगा, तो उस केस में ऐड हो जाएगा। तो वहाँ पर सिर्फ क्या होगा हमारा, यहाँ पर जो सबट्रैक्ट कर रहे हो उसके जगह क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, और इसमें कुछ नहीं चेंजिंग होगा। तो आंख मूंद के सबको क्या दिखना है,
जिस मेष में लिख रहे हो उस मेष में सब ड्रॉप हमको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। बस इसी चीज़ को रिमेंबर रखो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये अपना सॉल्व कर लो, इसके बाद और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, फाइंड द करेंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। जो नेटवर्क दिया हुआ है उस नेटवर्क में आपको 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट पास होगा वो कैलकुलेट करो, ठीक है। तो 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस हमको करंट की वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है हमको कि नोट से बनाना है या मेष से बनाना है, तो आप खुद से जस्टिफाई करना है कि आप किस में आप बेहतर जो है आप फील करोगे हमारा, ठीक है। तो हम हमेशा एक सजेशन देंगे आपको कि जहाँ पर यदि देख लेना किसी भी सर्किट में यदि करंट सोर्स वगैरह नहीं हो हमारा, ठीक है, यानी जहाँ पर आपको इजी वे में आप देख लेना कि मेष हमको दिख रहा है तो वहाँ पर मेष एनालिसिस कर लेना। ऐसे दोनों से बन सकता है प्रॉब्लम, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। यदि आप यहाँ से नोट से बनाओगे तो सबसे पहले ये देखना हमको कि किसमें हमको इक्वेशन जो है वो मिनिमम फाइंड करना पा रहा है। जैसे नोड इक्वेशन में आपका नंबर ऑफ नोड इक्वेशन जो है वो किस पर डिसाइड किए थे, नंबर ऑफ नोड, जितना नोड था उससे एक कम। तो यहाँ पर नोड थोड़ा बात कर लो तो कितना होगा हमारा, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, मतलब 4 नोड में से एक घटाओगे तो 3 नोड इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमारा। मेष की बात करें तो भी हमको क्या 3 मेष इक्वेशन लिखना पड़ेगा, यानी दोनों के केस में हमको कितना 3 इक्वेशन ऑब्टेन करना ही पड़ेगा हमारा, ठीक है। तो नोड के हेल्प से सॉल्व करते थे तो पहले हम नोड वोल्टेज निकालते थे और उसके बाद हमारा सारा अननोन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता था। यदि हम मेष एनालिसिस से यदि सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मेष करेंट। और आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी नेटवर्क में आपको यदि हमको किसी अननोन वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हम ये दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, आइदर नोड से भी कर सकते हैं और नहीं तो मेष एनालिसिस के भी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, नोड्स के रिस्पेक्ट में मेष एनालिसिस जो है बहुत ही क्या है हमारा इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जस्टिफाई करें कि कितना मेष से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना मेष बनेगा। तो नंबर ऑफ मेसेज इक्वल टू कितना 3, यानी नंबर ऑफ मेष इक्वेशन, मेष इक्वेशंस इक्वल टू कितना 3, 3 मेष इक्वेशन। 3 मेष इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करना है कि हर एक जे मेष में एक करंट का डायरेक्शन असाइन करना है। वो मेष में करंट का डायरेक्शन जो असाइन कीजिएगा वो हर एक मेष में वो करंट हमको क्या करना है, कंटिन्यूअस फ्लो कराना है, ठीक है। तो मान लो हम इसको फर्स्ट मेष मान रहे हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसमें हम I1 करंट, और जब तक कुछ क्वेश्चन में मेष करंट पहले से आपका डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो तीनों मेष में जो है एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना, ठीक है। तीनों को किधर, क्लॉकवाइज में ही। I2, I3, या तो तीनों क्लॉकवाइज ले लो या तीनों एंटी क्लॉकवाइज ले लो। ऐसा नहीं है कि आप 2 को क्लॉकवाइज ले लो, एक को एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ठीक है। जब तक तो क्वेश्चन में किसी मेष करंट का डायरेक्शन हमको नहीं मेंशन है तो आप अपने मन से एक को क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज नहीं ले सकते हो। आइदर आपको जाना है तो क्या होना चाहिए, तीनों मेष में सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो तीनों क्लॉकवाइज ले लो नहीं तो तीनों क्या ले लो, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं है कि 2 का डायरेक्शन सेम रखना तीसरा का अपोजिट रखना, ऐसा नहीं। यदि क्वेश्चन में यदि मेंशन है तब तो ठीक है, नहीं तो आंसर क्या होगा, डिफर होगा हमारा ये। अब हर एक मेष में सिंपली हम लोग क्या लिख दें, केवीएल इक्वेशन। तो राइटिंग केवीएल इक्वेशन इन मेष 1, चलो मेष 1 में लिखते हैं बाबू। मेष 1 में ये है हमारा, पहले हम यहाँ रजिस्टिव एलिमेंट से स्टार्ट करते। 1 हमारा जो है रजिस्टिव एलिमेंट 1 जो है हमारा वो कहाँ, मेष 1 में भी है और मेष कहाँ है, 2 में भी है हमारा, ठीक है। तो मेष 1 और मेष 2 में है हमारा दोनों। हम कहाँ मेष इक्वेशन लिख रहे हैं, फर्स्ट में ना, इसलिए यहाँ पर जो होगा करंट का वैल्यू क्या लेंगे, I1 माइनस I2, क्या लेंगे, I1 माइनस I2। तो प्लस, तो पहले सबको प्लस ही लिखना है, इसलिए I1 माइनस कितना I2
इंटू कितना 1 हमारा ये। चलो यहाँ पर 2 में साइड में अपने क्या दे देना, प्लस दे देना। 2 थोड़ा देखो कहाँ, मेष 1 में भी कॉमन है और मेष कहाँ 3 में कॉमन है। हम कहाँ इक्वेशन लिख रहे हैं, मेष 1 में, इसलिए इसमें किस में I1 में से किसको माइनस कर लो, I3, मतलब 2 टाइम्स कितना I1 माइनस I3 हमारा, ठीक है। यहाँ हो गया 2। इसके बाद कहाँ जाओगे, इस बैटरी में जाओगे, तो इस बैटरी में देखो तो करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग पहले कौन साइन मिलेगा, माइनस, तो -8 इक्वल टू कितना 0 हमारा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 4 टाइम्स I1 माइनस कितना I2 माइनस 2 I3 इक्वल टू कितना 8। नंबर 1 राइटिंग KVL इक्वेशन इनका मेष 2 में, सेकेंड में देखिए हमारा ये है हमारा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस जगह से रेजिस्टिव एलिमेंट से स्टार्ट करना। तो वहाँ करंट कितना आएगा हमारा, उसमें 4 टाइम्स I2। ये 4 ओम रेजिस्टेंस तो हमारा किसी और अनदर में इसमें कॉमन नहीं है हमारा, चलो तो उसमें सिर्फ करंट I2। जब इसमें आएगा तो यहाँ पर साइन क्या प्लस दे देना अपने से, +3 टाइम्स होगा हमारा यहाँ। अब इसमें करंट लेना है तो इसमें जो करंट हमारा होगा, थोड़ा देखो मेष 2 और मेष 3 में दोनों क्या है हमारा, मेष करंट का डायरेक्शन सेम है हमारा। जब सेम है हमारा तो उस समय क्या बताए थे, जिस मेष में लिख रहे हो उसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस कितना I2 माइनस I3, ठीक है, +1। इस 1 ओम रेजिस्टेंस देखो तो ये क्या है हमारा, कहाँ पर है, मेष 2 में भी और मेष कहाँ है 1 में भी है हमारा, ठीक है। हमको कहाँ किसका इक्वेशन किस में लिख रहे हैं, मेष 2 में, इसलिए वो कॉमन जो ब्रांच में जो करंट का जो वैल्यू होगा, चूंकि ये दोनों करंट का डायरेक्शन क्या है हमारा सेम है, इसलिए कितना हम लिखेंगे I2 माइनस I1 हमारा। बैटरी में जाओगे तो पहले क्या मिलेगा, -10 मिल जाएगा, इक्वल टू कितना 0 हमारा। चलो यहाँ पर देखो बाबू कितना -I1 -3 I3 होगा, पहले I2 अरेंज वे में ही चलते हैं, इसके बाद I2, तो I2 का वैल्यू कितना 3 I2 4 7 I2 3 और 6 मतलब 8 I2, अब माइनस कितना I3 इक्वल टू कितना 10। नंबर 2 राइटिंग KVL इक्वेशन इन मेष 3। मेष 3 में चलो, मेष 3 में जाओगे तो हमारा किसी रेजिस्टिव एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो हम 5 ओम में पहले जाते हैं, तो 5 इंटू कितना I3, सब पॉजिटिव लिखना है। यहाँ पर जब बैटरी में आओगे तो पहले क्या मिलेगा, माइनस इसको मिलेगा, इसलिए -12, ठीक है। 2 ओम में रेजिस्टेंस में जाओगे तो देखो 2 ओम रेजिस्टेंस हमारा मेष 3 में भी कॉमन और मेष 1 में भी कॉमन है, और चूंकि मेष 3 और मेष 1 का मेष का इनका डायरेक्शन सेम है हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या बताए थे कि आपका इसमें जो करंट का जो वैल्यू होगा वो I1 माइनस I3 लिखोगे कि I3 माइनस I1 लिखोगे, यही ना हमारा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा हमारा, हम बार बार कह रहे हैं कि जिस मेष में से लिख रहे हो उसी में से उसको क्या करना, माइनस करना है हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 टाइम्स कितना I3 माइनस कितना I1 हमारा। चलो 3 ओम में जाओगे तो देखो 3 ओम रेजिस्टेंस हमारा कहाँ कहाँ कॉमन है, मेष 3 में भी कॉमन है और मेष 2 में भी कॉमन है, और मेष 3 और मेष 2 का करंट हमारा क्या, दोनों में आप करंट किधर है, क्लॉकवाइज में ही जा रहा है। तो उस केस में हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा दोनों करंट का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा हमारा, I3 माइनस I2 की I2 माइनस I3। क्योंकि आप थर्ड में लिख रहे हो तो जिसमें लिख रहे हो उसमें से उसको माइनस करना है, तो कितना हमारा I3 माइनस कितना I2 इक्वल टू कितना 0। इसको हम अरेंज कर लें बाबू, तो देखिए -2 I1 माइनस
3i2 प्लस 5 2 7 3 10 i3 इज इक्वल टू 12। ये हमारा 3 2 5 5 10 ठीक है, -2i1 है, -2i1 -3i3 माइनस इतना इक्वल टू ये नंबर 3। ये तीनों को सॉल्व करेंगे हमारा, तो देखो तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इसको मेश इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा जो है देखो इन टर्म्स ऑफ क्या है, मेश काइन के फॉर्म में है हमारा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मेश इक्वेशन। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, तीनों को हम सॉल्व कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, i1 i2 i3। ठीक है, i1 का वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करने पर आता है आपको 6.01 एम्पियर, i2 का वैल्यू आ जाता है 3.27 एम्पियर। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करना, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम फिर कैमर्स रूल से भी इसका निकाल सकते हैं। i3 का वैल्यू 3.38 एम्पियर। ये यदि क्वेश्चन में कहता है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मेश करंट, तो ये आंसर हो जाता हमारा। लेकिन आपसे पूछा क्या कि 5 ओम रेजिस्टेंस में कितना होगा, तो 5 ओम रेजिस्टेंस में थोड़ा देखिए तो बाबू कितना होगा हमारा, 5 ओम रेजिस्टेंस में हमारा कौन सा करंट आएगा, i3 आएगा, इसलिए करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर becomes I5 ओम। इसका मतलब करेंट इन 5 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू कितने के बराबर, देखो यहाँ पर 5 ओम में कौन सा करंट आएगा, i3, और i3 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हुए कितना, 3.38 एम्पियर। यही इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मेश से बहुत इजी वे में बनेगा हमारा, ओनली क्या देखना है, जो कॉमन जो ब्रांच है हमारा उसके क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि सब मेश इक्वेशन में हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर जब लिख रहे हैं तो सब में प्लस लिख रहे हैं। आपको आंख बंद करके क्या हो, सब एलिमेंट का ड्रॉप क्या लेना, पॉजिटिव, और कोई कॉमन ब्रांच है तो जिस मेश में आप लिख रहे हो उसमें से बगल वाले को क्या करना है, माइनस करना है। कब, जब दोनों मेश का डायरेक्शन सेम होगा। यदि मान लो एक हमारा क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ना होकर प्लस हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये अभी 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, और इस पर बेस्ट क्वेश्चन अभी बनाएंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।